मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। जिस बात को मैं पिछले 4-5 सालों से कह रहा था वो बात प्रूफ हो चुकी है कि ये जो लगाया गया था, देखो मैं आज भी बोल नहीं सकता क्योंकि पता नहीं रहता कब क्या हो जाए। तो जो लगाया जा रहा था इस पर सिर्फ आज सब बोल रहे, सब चिल्ला रहे, सब भौंक रहे कुत्तों की तरह, क्योंकि गुस्सा रहता है तो गालियाँ निकलती है, तो गाली देने से मज़ा आता है। तो जितनों ने भी लगाई, पता तो ऐसा नहीं था ना, 1 महीने का ताला लगा था, सारा का सारा प्रूफ हो गया कि ये, मैं तो उसे ही नहीं मानता बीमारी को, ठीक है। तो ऊपर से जो लगाई गई जितनी भी थी सारी की सारी आपको पता चलेगा सब में कुछ ना कुछ था। और सबसे ज़्यादा आपको जानकर आश्चर्य होगा, अंधभक्तों ने लगाई। अंधभक्तों ने इतना, मतलब जो नहीं लगवा रहा था उन्हें देशद्रोह, ये वो फला ठिकाना, कैसे कैसे गालियाँ दे रहे थे। कुछ लोग जो बोल भी रहते थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, जैसे कुछ नाम मेरे को आज भी याद है, जैसे मुरली विजय क्रिकेटर होता था, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था, ये क्या क्रिकेट छोड़ दिया उसने, राफेल वो क्या बोलते हैं, नोवाक योकोविच, उसका सारी दुनिया में मजाक उड़ा रहे थे कि भाई ये क्या है, उसने तो एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन तक छोड़ दिया था। तो आप देख रहे हो आज ये बात प्रूफ हो रही है, और इसी के कारण आप देख रहे हो कितने लोगों को कितनी तरह की बीमारी हुई है। ये जो देख रहे हो ये बीमार, ये जो दिल के दौरे पड़े कितने, मतलब लाइव दुल्ला जो सजा होती है दुल्हे को, मतलब वो अच्छा वाला सजेगा सजेगा, दुल्ला सुहागरात में मर रहा है, दुल्हन मर रही है, जिम करते करते। आपको कॉजेस और बताए जा रहे हैं, तो कितने लोगों को इसके बाद लगाने के बाद और कई तरीके के सिम्टम्स हैं, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। कितनों को हेयर फॉल हुआ है, कितनों को ईडी की बीमारी हुई है, रेक्टल डिस्फंक्शनल, कितनों को लड़कियां जो मतलब वो मां नहीं बन सकती। तो इन सब बीमारियों के भी कॉजेस कहीं ना कहीं यही थी। और आने वाले टाइम में 2028 तक ये कैंसर का भी लाने वाले, तो कैंसर का भी यही हल निकालेंगे हर चीज़ का, ये लगाओ हल हो जाएगा। तो कैंसर से लेके आपको टीबी, खांसी, ये जो नॉर्मल खांसी होती है ना, इसका भी यही लाएंगे, क्योंकि पहले वाली भी खांसी जुकाम था लेकिन लोग मान नहीं रहे थे कि भाई हमें हुआ है हमें हुआ है। तो मैं तो चाहता हूँ जिन जिन ने उन्हें लगवाई मर जाए, साफ हो जाए, कम से कम छुटकारा मिलेगा ऐसे दुनिया से। तो अभी जैसे युद्ध चल रहा है, एक तरफ इलेक्शन चल रहा है, तो उसकी भी खबर होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो आजकल वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो जो युद्ध चल रहा है उसका अब दिखा रहे हैं कि भाई ये होगा ये होगा। तो अभी जैसे एक नई खबर आ रही है कि ना जो गाजा में जो लोग हैं उन्हें ना अमेरिका शरण देगा। तो पहले मैं ट्विटर पे भी लिखता था, जब ISIS का आक्रमण हुआ था तो इंडिया में नहीं आए थे क्योंकि ISIS के लेकिन जो यूरोप में गए थे उसकी आप देख रहे हो कैसे तकदीर बदल गई है 10 साल बाद। यूरोप आप देखो पूरा नाश हो रहा है, यूरोप की जो उनकी डेमोग्राफी थी पूरी की पूरी बिगड़ गई है। आप जहाँ पे 0% क्राइम था उन एरिया में कितना क्राइम है। आप ये जो गाजा के लोग USA में जाएंगे, सिटीजन बन के यूरोप में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहाँ क्या नाश कर देंगे अगले 10-15 साल बाद। आप देखोगे 2040 तक पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा। और एक बात यह है कि उन्हें अभी सस्ता लेबर चाहिए, चीप लेबर चाहिए, तो उनको उस चीज़ को कमी को पूरा करने के लिए वो कर रहे हैं कि यहाँ पे। और जो उनकी जो जनसंख्या आप देख रहे हो, क्योंकि जो कोकेशन रेस है, जो वाइट जिसे कहते हैं, वो तो उनका तो लो फर्टिलिटी रेट हो चुका है, क्योंकि जैसे इन्होंने सोसाइटी को बना दिया है वो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। आप स्पेन चले जाओ वहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, बच्चे कर ही नहीं रहे। जापान चले जाओ, जापान में नहीं हो रहे, साउथ कोरिया में नहीं हो रहे, और ये आप फ्रांस चले जाओ, UK तक में चले जाओ, वहाँ पे भी नहीं हो रहे। जो वहाँ पे आबादी बढ़ रही हो इमिग्रेंट के द्वारा ही बढ़ रही है, जो वहाँ पे रेफ्यूजी आ रहे हैं और इलीगल तरीके से इमिग्रेंट आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स ही नहीं है। तो इस तरीके से, और अब देखोगे पूरी धरती का लगभग ना ज़्यादातर हिस्सा खाली है, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है आदमी। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा उधर, जब ये मैं वैसे बता रहा हूँ, जब अमेरिका जाएंगे तो वहाँ के शुरू में तो रेजिडेंट्स बन जाएंगे, उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो बिगड़ जाएगी। और जो गाजा और फिलिस्तीन इजराइल जो सॉल्यूशन ही है कभी होना भी नहीं है, क्योंकि वो फिर वहाँ पे फिर से आएंगे, कुछ कुछ तो रह जाएंगे, सबको
खाली कर नहीं सकती, फिर से वो बोलेंगे नहीं नहीं हमें तो वही इजराइल चाहिए, हमारी भूमि है, ये यहाँ पे ये इजराइल क्या कर रहा है। तो वो चीज़ तो प्रॉब्लम रहेगी और ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम ले जाके सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे इंडिया में अंधभक्त चिल्लाते रहते, बीजेपी ने क्या किया, ज़्यादातर पर तो मैं देखता हूँ कहते हैं रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या आ गए। अरे रोहिंग्या आए किसके काल में, आप देखो उस समय कौन था, सफ़ेद दाढ़ी वाला बुढ़ा था। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुढ़े ने क्या किया, 2017 में किसकी सरकार थी, उस समय गृह मंत्री कौन था, राजनाथ था। उस समय जिनकी जिम्मेदारी है उन पे मैं आरोप लगा रहा हूँ, उस समय CDS कौन था, शायद वो था जो मर गए हैं, रावत, ठीक है। तो उस समय बॉर्डर पे सिक्योरिटी का काम किसका होना चाहिए भाई, गृह मंत्री का होना चाहिए, या फिर रक्षा मंत्री का होना चाहिए मनोहर पारीकर का, या फिर जो हर जगह अपनी फोटो लगाता है, जहाँ पे अच्छा हो जाए तो मैंने किया है, जहाँ पे बेकार हो जाए वहाँ पे हट जाता है। तो उस समय रोहिंग्या का संकट सिर्फ और सिर्फ मोदी की देन है और किसी की देन नहीं है। रोहिंग्या भारत में घुसे और कहते हैं कुछ लोग जैसे दिल्ली में है, तो दिल्ली में उस समय MCD की सरकार थी, दिल्ली पुलिस इनके अधीन थी। तो दिल्ली में मतलब पहली बात तो देश से वो अंदर आए कैसे, आप जैसे किसी इसको उदाहरण से ही समझ लो कि आपके घर में आप चूहे के लिए फेंस लगा दो तो चूहा आएगा, अब चूहा अंदर आ गया तो फिर ऊपर नीचे कहीं पे भी जाएगा, नीचे वाले कमरे से लेकर ऊपर छत वत कहीं पे भी घूमता रहेगा, आप ये नहीं कह सकते। लेकिन उस समय जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करनी थी वो तो इसने करी नहीं, शेख हसीना के साथ तब तो ही मेरा तो बंगाल से विशेष नाता रहा है। भाई इसका इतना विशेष नाता रहा है, एक बार हिजड़ों के बीच में घुस गया तो कहने लगा नहीं नहीं मेरा तो हिजड़ों के साथ भी बहुत विशेष नाता रहा है। तो ये आपको इस तरीके से पूरा का पूरा मतलब पागल बनाया गया। आपको कहते हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया, तो फिर जितने भी काम है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया कि आप किसी की भी पत्नी के साथ गपागप कर सकते हो, ये कोई क्राइम नहीं है, और कोई भी लड़की अपनी मर्जी से वेश्यावृत्ति कर सकती है। तो यानी ये कानून भी सफ़ेद दाढ़ी वाले बुड्ढे ने बनवाया है कि क्योंकि उसको पता है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले के बुड्ढे की बीवी तो छोड़ के चले गई, अब उसके साथ कोई भी जाके घपागप करते रहे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा वेश्यावृत्ति भी करे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कानून भी उसी ने बनाया है। क्योंकि जितने भी काम सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं ना, अब ये नहीं कह सकते भाई कोलोजियम सिस्टम है इधर ये है, क्योंकि ना अंधभक्त बड़े दोगले होते हैं, एक बात पर टिके नहीं रहते, क्योंकि इनके बाप भी 10 होते हैं, गोबर खाते हैं, गोबर जैसी बुद्धि होती है। मैं तो पूछ रहा हूँ किया क्या है इसने अभी तक। आप देख रहे हो पहले के दौर में ना इतना नंगापन नहीं था, आज देखो हर जगह एडल्टरी आ चुकी है, ये आ चुका है। पहले हर कोई कहता है कि तीज त्योहार ना अच्छे तरीके से बनते थे, मैं तो एग्नोस्टिक को पता ही है, मैं तो मानता ही नहीं वैसे भी, लेकिन पहले एक रीति रिवाज होता था, परंपरा होती थी। आप देखो भारत में क्या हो रहा है, बिल्कुल सोफिस्टिक कल्चर, मतलब इतना वो कल्चर लाया गया ना कि आप कोई मतलब कोई इज्जत ही नहीं है किसी की, कोई रिश्ते नाते सब कैपिटलिज्म, आधे से ज़्यादा लोग घर में बैठे हैं, मतलब अमेरिका की स्लेवरी करते हैं, जो काम भी कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं 8-10 घंटे काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो सफ़ेद दाढ़ी वाला बुड्ढा है ये CIA मोसाद का एजेंट रह चुका है, वहाँ पे गया था, वहाँ से इसको ट्रेन किया गया। फिर उस जमाने में इसको एक हाइप की गई मीडिया द्वारा कि ये देखो ये लाल चौक में झंडा फहरा रहे हैं, इसका इंटरव्यू किया गया और बिना किसी इलेक्शन के इसे चीफ मिनिस्टर बना दिया। हद है, मतलब कोई इलेक्शन नहीं, उसके बाद इसकी मीडिया में इतनी हाइप करी क्योंकि न्यूज़ में इस पर एक दिन पे ये 10,000 करोड़ का खर्चा करता है। जैसे अभी IPL चल रहा है, IPL में सिर्फ टाटा अपना लोगो लगाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करता है, और ये बंदा सारे दिन बस एक ही चीज़ चलती रहती है, तो सोचे कितना रुपया खर्च करता है एक दिन का, इस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। मतलब अभी इसने अपना सर्टिफिकेट से ना वो हटवा दी, फोटो कह रहे कि आचार संहिता लगी है तो फोटो नहीं लगा सकते, और जितनी बाकी सारी चीज़ों में फोटो लगी हुई है इसकी, वो कौन हटाएगा। मतलब अपने ही नाटक, और इससे पहले 5 राज्यों में इलेक्शन हुए तब तो फोटो नहीं हटाई। तो ये सब बातें तो इसके सामने आएगी, क्योंकि ये कितना बड़ा एजेंट है, और इसने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करी थी, ये भी एक दिन खुलासा हो जाएगा। और इसके मतलब कई सारे साथी हैं, मतलब जो मतलब ये सारे गेम को चलाते हैं सोशल मीडिया में, मतलब अंधभक्तों की बाढ़ आ रखी है, मतलब चैनल खोल रखे जिस मर्जी को गद्दारी, खुद सबसे बड़े गद्दार है। तो इन लोगों का यही काम रह गया कि दुनिया में मतलब जो कुछ हो रहा हो ना गलत, तो हम गलत ही करेंगे, जो करना है उखाड़ लो। तो अंधभक्तों का यही काम रह चुका है। तो आप इनसे ज़्यादा उलझ भी नहीं सकते, क्योंकि अंधभक्त है, मतलब वो पागल हो रखे कि हमारा ये है वो है, मतलब क्या बन गया, मतलब कह रहे कि तुम
तुम्हें डंका बज रहा है विदेशों में, तुम खुश हो? देखो इंडिया चांद पे पहुंच गया भाई, तुम खुश हो? ये तो ऐसे ही है मतलब। अब मैं बताता हूँ, तुम्हें शर्म आती है नहीं आती? तुम भारतीय हो, डायबिटीज में हम नंबर 1 कैपिटल है, दुनिया के सबसे गंदा देश हमारा, मतलब सबसे ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हमारे देश में, सबसे ज़्यादा सिटियाँ। शर्म आती है नहीं आती इंडियन होने में? बताओ, शर्म आ रही है नहीं आ रही? तो मतलब ये क्या है फालतू की बात है कि भाई तुम खुश हो कि नहीं हो? भाई उस पर खाने के लिए नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार, मेरे को क्या लेना देना? नॉर्वे जैसी कंट्री, मतलब वहाँ पे तुम्हें अच्छी लाइफ मिल रही है तो वहाँ पे चले जाओगे। ये क्या मतलब खाने को कुछ है नहीं, मतलब तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम भाई अच्छे हो, खुश हो। देखो भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, तो लाख मारता है ऐसी इकोनॉमी को 10 ट्रिलियन बन जाए, 50 ट्रिलियन बन जाए, जहाँ पे 80% जनता बिल्कुल इनइक्वलिटी में है, किसी पे खाने के लिए नहीं है। 80 करोड़ लोग थे, खुद ही कह रहे कि हम भीख देते हैं भिखारियों की तरह। अगले 5 साल की गारंटी है कि मैं भीख दूंगा, भीख दूंगा। तो खुद ही चिल्ला चिल्ला के भौंक रहा है कि मैं अगले 5 साल तक तुम्हें भिखारी दूंगा, और भिखारी बना के छोड़ रहा है, तुम्हारे हाथ में कटोरा दे रहा है, क्योंकि वो तो खुद तो भिखारी था ही। मतलब मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में वो 2 साल रहा था, मेरे दादा ने उसको खाना खिलाया था, नमक खिलाया था, नमक हरामी कर रहा है। क्योंकि मैं भी बोल सकता हूँ, क्योंकि उसे किसी ने देखा तो है नहीं भाई, कहाँ भाई कब कब उसने 40 साल भिक्षा मांगी है। मैं कह रहा हूँ मेरे दादा ने उसे 2 साल नमक खिलाया था, खाना खिलाया था उसे। तो अब वो प्रूफ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अमेरिका घूम रहा था, फ्रांस घूम रहा था, जर्मनी घूम रहा था, क्योंकि मोसाद का ऐसे एजेंट है, CIA का एजेंट है। तो ये सारे काम अच्छे तरीके से कर रहा है, मतलब देशद्रोही है सारे के सारे। मतलब इनका जो कुछ कहते हैं ना, ये टॉप वाला अच्छा है, नीचे वाले बिगड़े हुए। और इनका ना अली बाबा 40 चोर, ऊपर से लेके नीचे तक सब चोर बैठे पड़े हैं। सच्चा कितनी भी पार्टी हो, सारी पार्टियां चोर है। मैं तो सभी को कहता हूँ, मैं तो इस बार वोट भी नहीं दूंगा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है वोट देने में, क्योंकि कोई भी है, कोई भी जाए, मेरे को कुछ लेना देना है नहीं। तो मैं मेरा तो यही है, क्योंकि सारे के सारे कोई भी आएगा, EVM सारी हैकेबल है, सारा का सारा मीडिया द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। कोई 4-5 पार्टियों पे आपको दिखाते रहेंगे, जबकि हजारों पार्टी है। इलेक्ट्रो बॉन्ड का मैं पहले बता चुका था, किस तरीके से फर्जीवाड़ा होता है, किस तरीके से कैंडिडेट को पैसा दिया जाता है, और किस तरीके से अपना टैक्स बचाया जाता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। तो और एक चीज़ कही जा रही है कि आपका पैसा है ना, आपका पैसा ना, ये ज़्यादा बच्चों वालों को दे दिया जाएगा आपका। भाई अबे अब इसके बारे में क्या बोलूँ? आप जो पैसा कमाते हो ना, 5 लाख से ज़्यादा, 30% तो ये खुद चुरा लेता है, ऊपर से डायरेक्ट टैक्स लेता है। कितना टैक्स तो ब्रिटिश भी नहीं लेते थे। 2% टैक्स पे बॉस्टन में, अमेरिका में क्रांति हो गई थी 2% टैक्स पे। और ये मतलब इतना ज़्यादा टैक्स ले रहा, आप खून पसीने की कमाई को 60-70% ही टैक्स में ले लेता। आप 10 रुपये कमा रहे हो, 7 रुपये उसमें से सफेददारी वाला बुढ़ा चुरा के ले जाता है। इस पर क्या बोलोगे? इस पर कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, ना अपोजिशन बोलेगा ना कोई कुछ बोलेगा, क्योंकि हैवी टैक्स दे रहा हो। इतना टैक्स कहीं पे नहीं लगता जितना यहाँ पे टैक्स दिया जा रहा है। वो टैक्स दो, ये वही है 10 कमांडमेंट ऑफ मार्क्सिस्ट लॉ, मतलब कार्ल मार्क्स वाले, कि हाँ भाई ये वाले एबलिश कर दो, प्रॉपर्टी राइट, ये सब नहीं। मतलब इन्होंने पूरा आपको कंगाल बनाने में लगे हैं कि आप बिल्कुल कंगले हो जाओ। और एक इनका जो ट्विटर पे चलाता रहता काले कोट वाला, वो तो सारे दिन लिखता है एक देश, एक राजनीति, एक संहिता, एक ये, मतलब तो उसने तो एक न्यायी एजेंडा चला रखा है कि हाँ भाई हम तो ला के रहेंगे नया विश्व ऑर्डर, आदेश, तो उसको लागू करने में लगा हुआ है अच्छे तरीके से।